हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बेटा, आज की टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का मतलब क्या है? सिंपल सी बात है। थर्मल वर्ड क्या है? हीट से कनेक्टेड है। थर्मल का मतलब क्या है कि जब किसी बॉडी को हम क्या है हीट सप्लाई करते हैं तो हीट, वो बॉडी हीट लेने के बाद क्या है, उस बॉडी के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनकी जो एनर्जी है वो बढ़ती है, जिससे उसमें रैंडम क्या होता है, ऑसिलेशन होता है। तो बॉडी के सारे पार्टिकल क्या करेंगे? ऑसिलेट करेंगे, है ना। जब वो ऑसिलेट करेंगे तो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को कोलाइड करेगा, और जब पार्टिकल्स में आपस में कोलिजन होता है तो बॉडी में एक्सपेंशन होता है, बॉडी एक्सपैंड कर जाती है। जैसे हम लोहे को गर्म करते हैं तो गर्म करते का देखते हो उसमें क्या है, उसकी बॉडी क्या ऐसे फैलना शुरू कर देती है, लोहा फैलना शुरू कर देगा। इसका मतलब क्या है, उसके अंदर हीट गई है और हीट एनर्जी लेकर के उसके जो अंदर के पार्टिकल्स हैं उनमें वाइब्रेशन हुआ है। वाइब्रेशन से क्या होता है, रैंडम जो वाइब्रेशन होता है तो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं और फिर बॉडी एक्सपैंड कर जाती है। ठीक है ना। तो मेन इस पे हमें फोकस करना है कि भाई कि मैटर की थर्मल प्रॉपर्टी क्या है, हीट सप्लाई करने के बाद बॉडी में क्या क्या होता है, उनको हम डील करने वाले हैं। ठीक है ना। तो क्या है कि अब थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर को पढ़ने से पहले सबसे पहले जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका नाम है टेम्परेचर। क्योंकि टेम्परेचर ही तो मेन है, बॉडी को हीट सप्लाई करेंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा, जो भी होगा उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले क्या है, देखो ध्यान से, कि थर्मोमेट्री। तो थर्मोमेट्री क्या है? ये एक साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम टेम्परेचर का मेजरमेंट करते हैं। ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, है ना। तो हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को मेजर करते हैं थर्मोमेट्री में। अभी हम लोग जो 15-20 मिनट पढ़ने वाले हैं वो टेम्परेचर के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है ना। आप कहोगे सर टेम्परेचर क्या है, किसी बॉडी का टेम्परेचर क्या है? तो टेम्परेचर तो आपको समझ में आता है कि बॉडी को टच करोगी तो ज्यादा गर्म है तो कहेंगे इसका टेम्परेचर ज्यादा है, कम गर्म है तो कहेंगे इसका टेम्परेचर कम है। जैसे किसी बॉडी का टेम्परेचर मान लो 50 डिग्री सेल्सियस है, वहीं दूसरी बॉडी का टेम्परेचर मान लो 10 डिग्री सेल्सियस है। जिसका टेम्परेचर क्या है, ज्यादा होगा, वो बॉडी हमें हॉट दिखाई पड़ेगी, और जिसका टेम्परेचर कम होगा वो बॉडी हमें क्या दिखाई पड़ेगी, कोल्ड दिखाई पड़ेगी। तो वास्तव में हम कह सकते हैं कि जो डिग्री ऑफ हॉटनेस है और कोल्डनेस है, तो डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी, है ना, उसे क्या बोलेंगे? ये आपके दो बार, ये आपका ऑफ अ बॉडी, उसको बोलेंगे टेम्परेचर। बॉडी का टेम्परेचर है, ठीक है ना। और आपको पता है किसी बॉडी का टेम्परेचर, अच्छा अब कहेंगे कि भाई आप ये भी जानते हो कि अगर हीट का फ्लो कराना हो तो हीट इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर बॉडी टू लोअर बॉडी। हीट हमेशा क्या है, सॉरी, हीट इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। जिस बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, अगर मान लो आपके पास एक बॉडी है और इस बॉडी का टेम्परेचर मान लो है 50 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है ना। और आपके पास अगर मान लो दूसरी कोई बॉडी है, ये दूसरी कोई बॉडी मान लो, आपका ये बॉडी है, इसका मान लो कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस है। अगर इसको एक रॉड से आप क्या करोगे, कनेक्ट कर दोगे, तो जिस बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा, वहां से हीट निकलेगी, है ना। और जिसका टेम्परेचर कम होगा उसकी तरफ फ्लो करेगी, तो हीट का जो फ्लो आपको दिखेगा वो कहाँ होगा, हायर बॉडी टू। तो हीट का फ्लो आपका ऐसे होगा, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, ये हीट का फ्लो होगा। और हीट क्या है, हीट एनर्जी है। हीट है क्या, हीट एनर्जी है जो कि फ्लो करती है हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो हीट के फ्लो के लिए भी आपको टेम्परेचर की समझ होनी चाहिए। तो ये तो बात मैं आप डिस्कस करूंगा जब हीट पढ़ाऊंगा। अभी हम बात करते हैं टेम्परेचर की। तो आपने कहा ठीक है सर, इतना तो हम डिस्कस कर लिए कि इट इज द मेजरमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ रैंडम ऑसिलेशन। अब याद रख लीजिए, किसी भी बॉडी का क्या है, अगर कोई बॉडी लिया आपने, उस बॉडी के पार्टिकल में जो रैंडम ऑसिलेशन बहुत फास्ट हो रहे हैं। अच्छा, फास्ट होने का मतलब क्या होगा, उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, उसकी एनर्जी, पार्टिकल की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। इसका मतलब उसका टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा, कोलिजन हो रहा है ना, हो रहा है, तो उसका टेम्परेचर बढ़ता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। तो आप इस तरीके से भी पूछ सकते हो कि जिस बॉडी के पार्टिकल का जो रैंडम ऑसिलेशन ज्यादा होगा उसमें उसकी एनर्जी ज्यादा होगी और उसका टेम्परेचर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इट इज द मेजर ऑफ एनर्जी ऑफ रैंडम ऑसिलेशन, है ना। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सर अब आपको पढ़ेंगे, अब डिवाइस देखो आपने जो यूज किया है, थर्मोमीटर आपने यूज किया है ना। जब उसको हम क्या करते हैं, अपने माउथ के अंदर रखते हैं तो देखते हैं कि क्या उसमें एक गैस होती है, सॉरी हाँ, उसमें क्या होती है, एक लिक्विड होता है। क्या होता है, एक लिक्विड होता है जो कि एक्सपैंड करता है, उसका नाम है मरकरी, है ना। उसमें क्या होता है, मर्क्यूरी होता है Hg,
अच्छा, जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होगा ना तो गैस क्या करेगी, एक्सपैंड करेगी। जो एक्सपैंड करके जहां जाएगी, क्योंकि मरकरी देखो इसी तरीके से आपका है, ऐसे बना होता है ना मरकरी, अंदर क्या होती है, गैस भरी होती है, सॉरी अब लिक्विड भरा, कौन सा है, मरकरी लिक्विड भरा होता है। और जैसे ही क्या है, आप इस पोर्शन को क्या करोगे, एंटर करोगे, है ना, जब आप माउथ में डालोगे तो अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो क्या होगा, यहाँ अंदर जो गैस क्या करेगी, एक्सपैंड करना शुरू कर जाएगी। और जब एक्सपैंड करके मान लो यहाँ रुक गई, यहाँ पर जो टेम्परेचर रीडिंग आएगी, मान लो आपकी आ गई 50 डिग्री या 30 डिग्री, जो भी आपका आ गए, सपोज 20 डिग्री आ गया, 25 डिग्री, जो भी आपका टेम्परेचर मिलता है आपको है, जो यहाँ पर टेम्परेचर रीडिंग आपको मिलेगी, उस रीडिंग को आप नोट कर लोगे और फिर बोलोगे कि भाई आपकी बॉडी का टेम्परेचर ये है। तो आपने कहा कि Hg गैस, मरकरी इन ग्लास थर्मोमीटर, है ना, मरकरी इन ग्लास थर्मोमीटर, ग्लास के अंदर क्या हमने मरकरी भर करके उसको हमने यूज किया एज ए थर्मोमीटर के टर्म में। एक्सपेंशन ऑफ Hg, मतलब मरकरी क्या होती है, जब एक्सपैंड होती है तो उसके एक्सपेंशन से हम पता लगाते हैं कि इसकी कहां तक एक्सपैंड हुई है। उस रीडिंग को नोट करके हम क्या है, फिर बोलते हैं कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर ये है। तो हम जो बेसिकली हम लोग यूज करते हैं, मरकरी थर्मामीटर यूज करते हैं, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, तो ये डिवाइस हो गई। अब आप जो है कि टेम्परेचर जो स्केल बनाओगे, मेजर करने के लिए जो डिवाइस बनाओगे, वो अपने मन से आप बना सकते हो, डिपेंडिंग ऑन यू, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, चाहे जो बना सकते हो, ठीक है ना। बेसिकली जो बनाया गया है ना, क्योंकि टेम्परेचर की जो रीडिंग है, अब देखो ध्यान से, टेम्परेचर जो स्केल है, उसको नापने के लिए जो स्केल, जैसे मीटर स्केल होती है ना, तो आपने कहा कि हाँ हमारे सेंटीमीटर स्केल है, मीटर स्केल है, वैसे हमारे पास है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए स्केल बनाई जाएगी, ठीक है ना। अब वो स्केल डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्केल बनेगी, वो अपने मन से बनाकर भी प्रॉब्लम आपको दे सकता है जो क्वेश्चन बनाने वाला है। तो हमारे सिलेबस में जो अभी पढ़ लेते हैं लोग, डिफाइन द टाइप ऑफ टेम्परेचर स्केल, कितने टाइप की टेम्परेचर स्केल को हम लोग डिफाइन करेंगे अपने सिलेबस के अंदर। टू डिफाइन द टेम्परेचर स्केल, अच्छा टेम्परेचर स्केल जब भी आप डिफाइन करोगे तो एक टेम्परेचर स्केल बनाओगे ना, उसका क्या होगा, एक लोअर पॉइंट होगा और एक अपर पॉइंट होगा। लोअर पॉइंट क्या करेगा, सबसे लो टेम्परेचर को मेजर करेगा, और अपर पॉइंट क्या होगा, सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर को मेजर करेगा, ठीक है ना। जैसे आपने कहा कि अच्छा लोअर पॉइंट का क्या टेम्परेचर लेंगे, हायर का क्या लेंगे, जब स्केल हम बनाते हैं टेम्परेचर स्केल, तो हम वाटर को रेफरेंस बनाते हैं। वाटर, जब मान लो वाटर फ्रीज हो गया, आइस बन गया, तो उसका टेम्परेचर मेजर करेंगे। तो जो उसका टेम्परेचर मिलेगा ना स्केल में, उसको बोलेंगे कि भाई ये लोअर पॉइंट है। जब आपका वाटर क्या हो, बॉयल हो या स्टीम बने, वेपर बने, है ना, तो उस टेम्परेचर को बोलेंगे कि इसका ये अपर टेम्परेचर है। तो दो टेम्परेचर स्केल बनाएंगे, एक तो बनाएंगे और वाटर को रिफरेंस रखेंगे। तो आपने कहा ठीक है सर, क्या बनेगा, एक आपका लोअर पॉइंट जिसे बोलेंगे, अगर हम सेल्सियस में करते हैं मेजर, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर आपको पता है कि आइस बनता है हमारा, हमारे आइस का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आपने कहा कि उसे बोलेंगे आइस पॉइंट, और जो अपर एंड होगा उसको क्या बोलेंगे, स्टीम पॉइंट। यानी जिस टेम्परेचर पर आपका वाटर वेपर बन रहा है, स्टीम बन रहा है, उसको बोलेंगे स्टीम पॉइंट। और सेल्सियस आपके पास स्केल है जिससे आप मेजर करोगे, तो कितना आता है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो आपका सेल्सियस की बात करोगे तो यहाँ 0 आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, 100 डिग्री सेल्सियस आ गया। इसका ये मतलब हुआ कि हमेशा हम लोग जो है जब भी स्केल बनाएंगे तो दो फिक्स पॉइंट लेकर के फिर उसमें हम लोग क्या है, नंबर डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5, वो फिर टेम्परेचर स्केल आपको वहां से आप मेजर करोगे, ठीक है। हम डिवीजन तभी डाल सकते हैं जब लोअर और अपर फिक्स पॉइंट आपको क्लियर हो, दो पॉइंट आपको दिया हो, ठीक है। तो ये तो हो गया, ठीक है। स्केल बनाते वक्त आपके ब्रेन में आ गया कि भाई दो पॉइंट हम करेंगे मेजर पे, जिस टेम्परेचर पर हमारा वाटर क्या बनता है, आइस बनता है, उसको लोअर पॉइंट लेंगे, और जिस टेम्परेचर पर हमारा वाटर स्टीम बनता है उसको अपर पॉइंट लेंगे। तो दो पॉइंट डिसाइड किया, आइस पॉइंट एंड स्टीम पॉइंट। अलग अलग स्केल होगी तो अलग अलग उसका क्या है, टेम्परेचर की रीडिंग आएगी। जैसे हमने कहा कि 5 डिफरेंट टाइप ऑफ स्केल आर यूज्ड, जो हम लोग करेंगे। हालांकि आपको 3 ही पढ़ना होता है, 1 2 3, है ना। लेकिन क्या है कि न्यूमेरिकल्स देखे गए हैं नीट में और जेई में, जब भी प्रॉब्लम आते हैं तो अपने मन से वो स्केल बना के आपको दे देगा, फिक्स पॉइंट देगा आपका, लोअर पॉइंट और अपर पॉइंट देगा आपका, दोनों ही पॉइंट आपको दे देगा, फिर आपसे पूछेगा रीडिंग क्या है या कन्वर्ट करो, जो भी आपका है, ठीक है ना। तो हम आपको स्पेशली 5 पढ़ा देते हैं, और अदर में न्यूमेरिकल में जो है कि डिफरेंट टाइप के और भी हम स्केल आपको सिखा देंगे। तो जो पहला स्केल है लिया है, सेल्सियस स्केल बोलते हैं। इसका जो रीडिंग, इसका जो सिंबल होगा, ये सिंबल क्या होता है, डिग्री सेल्सियस। आपको पता है ऊपर हम पॉइंट लगाते हैं,
डिग्री सेल्सियस। दूसरा क्या होगा तुम्हारा, केल्विन स्केल होगा। केल्विन स्केल आपका फिजिक्स में एब्सोल्यूट स्केल है, सबसे अच्छी रीडिंग इसी की आती है, एब्सोल्यूट स्केल है। एग्जैक्ट रीडिंग के लिए हमें क्या यूज करते हैं, केल्विन स्केल। तो जब भी हम लोग क्या मैक्सिमम न्यूमेरिकल, हमारा जो एसआई यूनिट क्या बनेगी टेम्परेचर की, वो केल्विन बनती है, क्योंकि हमारा केल्विन जो है वो एब्सोल्यूट स्केल है कि नहीं बेटा जी। इसके बाद आपका फ़ारेनहाइट स्केल है, जिसका सिंबल कितना है, डिग्री फ़ारेनहाइट। ये आपका जो है ना डिग्री होता है, जीरो मत मानना इसको, क्या मानना इसको, ये आपका जो है डिग्री फ़ारेनहाइट है। यहाँ पर क्या है, डिग्री सेल्सियस है, लेकिन केल्विन पर डिग्री नहीं आता, याद रखना। इसके बाद अगला आपका आएगा र्यूमर स्केल। र्यूमर स्केल को हम लोग डिग्री आर बोलते हैं, ठीक है ना। फिर अगला आएगा आपका रैंकाइन स्केल। रैंकाइन स्केल को हम सिंपल आर ए बोलेंगे, ठीक है। अब देखो क्या है कि सेल्सियस की बात करते हैं। सेल्सियस की बात हमारे पास देखो, ये हमारे पास ये टेम्परेचर स्केल है। आप बताइए कितने डिग्री सेल्सियस पर आपका आइस जो है, आपका वाटर आइस बनता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो इसका 0 डिग्री सेल्सियस लिया, इसका क्या कितना लिया, 100 डिग्री सेल्सियस लिया। तो स्टीम पॉइंट कितना लिया, 100, और आइस पॉइंट कितना लिया, 0। क्या बना हमारा सेल्सियस स्केल। इसमें कितने नंबर ऑफ डिवीजन होंगे, बोलो जी, कितने नंबर ऑफ इक्वल पार्ट होंगे, 100। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू 100। इसमें कितने इक्वल पार्ट होंगे, 100 इक्वल पार्ट इसमें हम लोग डिवाइड करेंगे इसको, ठीक है, तभी तो स्केल बनेगी ना। ये होगी पॉइंट वाली बात। अब हमारे पास कौन सी आई, केल्विन स्केल। केल्विन स्केल क्या है, अगर केल्विन स्केल को हम आइस में डाल करके देखना चाहते हैं उसकी रीडिंग क्या है, तो जिस टेम्परेचर पर आइस क्या होता है, वाटर क्या बनता है, आइस बनता है ना, उस टेम्परेचर को केल्विन क्या रीड करता है, 273। यानी 273 केल्विन पर बोल सकते हो कि आपका जो वाटर क्या बनेगा, आइस बनेगा। तो केल्विन का आइस पॉइंट क्या होगा, 273। और स्टीम पॉइंट क्या होगा, जब स्टीम को मेजर करेगा वो कितना बताएगा, वो 373 केल्विन। ठीक है, स्केल अलग है तो रीडिंग भी क्या होंगी, इनकी अलग होंगी। तो कितना इनका डिफरेंस कितना, अपर और लोअर में कितना डिफरेंस है, याद रखना। ये आपको जो एग्जैक्ट इसकी वैल्यू होती है 273.14 केल्विन होती है, यहां पर 370.14 केल्विन होगा, है ना, आपको बुक में दिया है। देयर इज नो नीड कि आप डरो, हमने एग्जैक्ट वैल्यू ले ली है जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। तो 273 इसका आइस पॉइंट, और 373 क्या इसका स्टीम पॉइंट, ठीक है ना। इसका मतलब आइस को जब ये मेजर करेगा तो आइस का टेम्परेचर क्या बताएगा, 0 डिग्री सेल्सियस नहीं, क्योंकि इसका तो अपना ना रीडिंग है, वो 273 बताएगा। और इन दोनों के बीच में कितने इक्वल पार्ट आएंगे, तो आप 373 माइनस 273 करोगे तो 100 आएगा ना। इसमें भी 100 इक्वल पार्ट आएंगे, कितने पार्ट आएंगे, 100 इक्वल पार्ट आएंगे, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया केल्विन स्केल। फिर आपकी आ गई फ़ारेनहाइट स्केल, एक अलग स्केल बनाते हैं। इसका जो आइस पॉइंट है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। मतलब ये आइस को जब मेजर करेगा ना, आइस का टेम्परेचर, तो क्या बताएगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और जब ये स्टीम के टेम्परेचर को मेजर करेगा तो क्या बताएगा, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट बताएगा। और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 180। तो इसमें कितने इक्वल पार्ट आएंगे, 180 इक्वल पार्ट आएंगे। मतलब इसको 180 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है बेटा जी। वैसे आपका क्या है, र्यूमर स्केल, जिसको हम डिग्री आर में करते हैं, कितना आपका 80 है, ये कितना आपका 0 है। इसमें कितने इक्वल पार्ट आएंगे, इसमें 80 इक्वल पार्ट आएंगे, ठीक है बेटा जी। इसमें क्या है, आपका रैंकाइन स्केल है। तो अब इसका आइस पॉइंट क्या है, 460 रैंकाइन है, और ये कितना है, 672 रैंकाइन है। डिफरेंस निकाल के आप इसको भी क्या है बना सकते हो, कितने इक्वल पार्ट आएंगे। आई थिंक मेरी बात में मेन आपको 3 देखना होता है, फिर अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम आएंगे तो आप उनको सॉल्व करते रहना, ठीक है बेटा जी। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपसे मैं कहूं कि भाई देखो यहाँ पर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस है, इस पॉइंट कितना आपका 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है बेटा जी। अब फिर मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे बताओ कि इसके बाद क्या आएगा, आपका 1 डिग्री सेल्सियस आएगा। कितना आएगा, 1 डिग्री सेल्सियस आने वाला, क्यों बच्चा जी, आई थिंक मेरी बात समझ गए। तो बताओ इसका चेंज कितना होगा, इनके बीच का चेंज बोलो कितना होगा, कहोगे चेंज आपका होगा 1 डिग्री सेल्सियस होगा, क्यों बच्चा जी, क्योंकि एक ही इक्वल पार्ट आएगा ना, छोटा वाला। तो चेंज कितना आया, 1 माइनस 0, कितना आया, 1 माइनस 0, तो क्या बनेगा वो 1 डिग्री सेल्सियस। अब मुझे बताओ कि ये कितना है, ये है 273, और ऊपर कितना आएगा, 274 आएगा। क्या आएगा ऊपर, 274 आएगा, पहला जो आपका पहला डिवीजन होगा आपका। तो मुझे बताओ कि इसका चेंज कितना आएगा, इनका चेंज कितना आएगा दोनों का, 274 माइनस 273,
इसका आएगा 1 केल्विन, इसका 1 आएगा ना, आएगा, और इसका भी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। बोलो बच्चा जी, इसका ये मतलब हुआ कि डिग्री सेल्सियस में जो चेंज होगा वो किसके बराबर होगा, वो केल्विन के बराबर होगा। चेंज हमेशा बराबर होगा, क्यों? क्योंकि डिफरेंस तो बराबर होंगे ना, क्योंकि इक्वल 100 इक्वल पार्ट है। तो जब भी इसकी लिमिट क्या लिया, 273, यहाँ कितना लिया, 274 लिया। जब यहां से लेके यहां तक चेंज निकालोगे तो वो 1 ही आएगा ना, और इसका भी कितना आएगा, 1 आएगा। इसलिए हम कहते हैं कि 1 इक्वल पार्ट इन डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 1 इक्वल पार्ट इन केल्विन, है कि नहीं बेटा जी, चाहे जहां से लोगे। और चेंज क्या होगा, हमेशा बराबर होगा, चाहे जो भी चेंज निकालो। जैसे मान लीजिए आपने क्या कहा, 100 माइनस 0, कितना चेंज आया, 100 चेंज आया। 373 माइनस 273, कितना चेंज आया, 100 आया। तो जब भी केल्विन और सेल्सियस का चेंज निकालोगे तो कभी उसे कन्वर्ट मत करना, जो डिग्री होगा सेल्सियस होगा वही केल्विन भी आएगा, ठीक है ना। इन दोनों की बात आप याद रखना। अच्छा, अब इसका मेन है कि भाई आपके पास दो स्केल है, एक सेल्सियस की है और एक मान लो केल्विन की है। दोनों स्केल को आप ले जाकर के आपने क्या किया, एक स्टीम बनी हुई है जिसका टेम्परेचर आपको मेजर करना है, तो दोनों को आपने स्टीम में डाल दिया, ठीक है ना। तो सेल्सियस कितना मेजर करेगा, बोलो, 100 डिग्री सेल्सियस। और केल्विन क्या मेजर करेगा, 373 केल्विन। दोनों की रीडिंग अलग अलग होगी, लेकिन जो आपका स्टीम है, क्या उसका टेम्परेचर भी अलग अलग है, नहीं, उसका टेम्परेचर तो एक ही है, लेकिन स्केल के अलग होने से क्या है, रीडिंग क्या हो गई, वो अलग आ गई, ठीक है बेटा जी। जैसे आप क्या कहते हो, आपके पास मान लो एक लेंथ है, तो आपके पास मान लो सेंटीमीटर स्केल है, तो उस लेंथ को आपने मेजर किया, तो आपने कहा सर कि 100 सेंटीमीटर हमको मिला, कितना मिला, मान लो 100 सेंटीमीटर हमको इसकी लेंथ मिली। तो आपके पास कौन सी स्केल है, सेंटीमीटर स्केल है। एक बच्चे के पास कितनी स्केल है, मीटर स्केल है, तो उसने जब इसको मीटर से मेजर किया तो उसने कहा कि 1 मीटर है, तो वो भी सही मेजर कर रहा है और सेंटीमीटर वाला भी सही मेजर कर रहा है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि 1 मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो कितना आएगा, कहोगे सर 100 सेंटीमीटर आएगा, है कि नहीं है। इस तरीके से आप एक स्केल को दूसरे स्केल में आप कन्वर्ट कर सकते हो। वैसे अगर आपसे कोई पूछे कि 10 डिग्री सेल्सियस में कितने केल्विन होते हैं, तो आपको कन्वर्जन आना चाहिए, या 10 डिग्री सेल्सियस में कितने फ़ारेनहाइट होते हैं, तो आपको कन्वर्जन आना चाहिए। और दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब कन्वर्जन पे ही न्यूमेरिकल आपका बेटा बनता है, ठीक है ना। तो हम सीखेंगे कि हाउ कैन कन्वर्ट वन स्केल इनटू अनदर स्केल, ठीक है बेटा जी। तो आते हैं कन्वर्जन ऑफ स्केल की मैं बात करूंगा, बड़ा बड़ा ही इजी है। क्या है, आप कहोगे सर कि इसमें लगाएंगे हम लोग टेम्परेचर आइडेंटिटी लगाएंगे, क्या लगाएंगे, टेम्परेचर आइडेंटिटी लगाएंगे, इसी से हम लोग कन्वर्ट करेंगे। क्या कहता है, जैसे मान लीजिए आप कहते हो सर डिग्री सेल्सियस की रीडिंग क्या होती है, उसको सी हम करते हैं। केल्विन की रीडिंग क्या होती है, के होती है। और फ़ारेनहाइट की रीडिंग क्या होती है, आपने कहा एफ होती है। ये तो रीडिंग भाई इसी में रीड करेंगे, रीड करेंगे। तो क्या कहता है टेम्परेचर आइडेंटिटी, क्या कहता है कि भाई किसी भी, क्या बोलते हैं, स्केल को लो, उसकी टेम्परेचर रीडिंग लो, जो भी रीडिंग आपने लिया, टेम्परेचर रीडिंग माइनस आइस पॉइंट अपॉन स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट इज इक्वल टू कांस्टेंट फॉर ऑल टेम्परेचर स्केल। सारी स्केल, जितनी भी स्केल आप बनाओ, है ना, उसकी रीडिंग लो, उसमें से उसका आइस पॉइंट माइनस करो अपॉन स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट। ये जो वैल्यू निकल के आएगी ये सारे के सारी स्केल के लिए क्या होगी, कांस्टेंट होगी। जैसे आपने कहा कि सेल्सियस की रीडिंग क्या होती है, सी होती है, उसका आइस पॉइंट क्या होता है, 0 होता है, तो सी माइनस 0 अपॉन स्टीम पॉइंट क्या होता है, उसका 100 होता है, और माइनस आइस पॉइंट क्या होता है, उसका 0 होता है। ये तो सेल्सियस की हो गई, टेम्परेचर आइडेंटिटी हो गई, इज इक्वल टू, आ जाओ केल्विन में। केल्विन की रीडिंग क्या होती है, के होती है, माइनस उसका आइस पॉइंट क्या होता है, 273, है कि नहीं बेटा जी। इसके बाद जो है कि 373 माइनस क्या होगा, उसे आइस स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट। इसके बाद आपने कहा कि फ़ारेनहाइट में क्या है, एफ माइनस टेम्परेचर रीडिंग माइनस आइस पॉइंट अपॉन स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट इज इक्वल टू कांस्टेंट। जितनी भी स्केल बनती जाएगी, सारी स्केल को इस तरीके सेट करते जाओगे तो सबका ये वैल्यू क्या होगी, हमेशा हमेशा कांस्टेंट होगी। और अगर ये कांस्टेंट है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, आगे बराबर होगा, तो आराम से हम क्या है कि दो को, अगर किसी ने कहा कि सी को के में कन्वर्ट करो तो हम इसको आपस में बराबर कर लेंगे। किसी ने कहा कि के को एफ में कन्वर्ट करूंगा, इसमें बराबर कर लेंगे हम। आई थिंक मेरी बात समझ गए, हम चलना हमें कैसे है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आते हैं प्रॉब्लम पे, हाउ कैन सॉल्व द प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर
आइडेंटिटी। ठीक है बेटा जी, चलो जैसे मान लो ये पहला क्वेश्चन आपका है, पूछा भी गया है, यहां से लेंगे, पहले इसको लगाते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं। जो अ थर्मोमीटर हैज इट्स लोअर एंड अपर फिक्स पॉइंट्स मार्क्ड एज 10 डिग्री। अब डिग्री दिया है, फ़ारेनहाइट कुछ दिया नहीं है, इसको कुछ मान लो, कोई भी मान लो, आप इसको डब्ल्यू मान लो या के मान लो या डिग्री ही मान लो। 10 डिग्री सेल्सियस में नहीं दिया है, 10 डिग्री दिया है और 80 डिग्री दिया है। कोई स्केल है जिसको सिंपल डिग्री को करती है मेजर। व्हेन इट रीड्स 38 डिग्री, इसको हमने क्या किया, मान लो किसी बॉडी के अंदर इसको इंसर्ट किया तो उसने कितना रीड किया इस स्केल ने, डिग्री बाई जो डिग्री स्केल है कितना है उसने रीड किया 38 डिग्री। किसी बॉडी को रीड, किसी बॉडी के टेम्परेचर को क्या रीड किया 38 डिग्री। व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर ऑन सेंटीग्रेड स्केल। और उसी बॉडी के अंदर हम क्या इंसर्ट करेंगे, अगर उस बॉडी के अंदर हमने डिग्री सेंटीग्रेड यानी डिग्री सेल्सियस स्केल डाल दिया तो वो स्केल क्या बताएगा रीडिंग, ये पूछ रहे हैं। ध्यान देना, हमारे पास जो न्यू स्केल है, जो स्केल हमारे पास बनी है, उसकी लोअर आइस पॉइंट उसका क्या है, उसका आइस पॉइंट जो आपका है कितना दिया है यहां पर 10 डिग्री, डिग्री दिया, सिंपल क्या दिया है 10 डिग्री दिया हुआ है, सॉरी ये आपका 10 डिग्री दिया है सिंपल डिग्री। और इसका स्टीम पॉइंट क्या दिया है, ये दिया आपका है 100 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है ना। और हमारा जो सेंटीग्रेड स्केल का मतलब सेल्सियस स्केल, जो हमारा सेल्सियस स्केल होगा उसको आपको पता है, उसमें क्या होगा, उसमें जो हमारा जो आइस पॉइंट होता है क्या होगा 0 डिग्री सेल्सियस होगा, सिंपल सी बात। और स्टीम पॉइंट क्या होगा, ये हमारा कितना होगा, ये 100 डिग्री सेल्सियस होगा, है ना। तो ये कितना मेजर करता है 38, कितना करता है मेजर 38 करता है, ठीक है ना। तो लगाते हैं टेम्परेचर आइडेंटिटी, इसकी रीडिंग कितनी है, इसकी रीडिंग कितनी है, रीड कितना किया इसने 38, तो 38 इसकी रीडिंग है, माइनस आइस पॉइंट क्या इसका है, इसका आइस पॉइंट आपका है कितना 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सिंपल नॉट सेल्सियस, डिग्री अपॉन इसका आइस पॉइंट कितना है, सॉरी स्टीम पॉइंट कितना इसका है 100 माइनस आइस पॉइंट का इसका 10, इसका लिख लिया हमने टेम्परेचर आइडेंटिटी लिख लिया, इज इक्वल टू, अब इसका लिखो, कहोगे सर इसका इसकी जब इसने कितना मेजर किया, इसने मेजर किया 38, है ना। तो इसने कितना मेजर किया होगा, मान लो इसने मेजर किया होगा, सपोज किया कि x, क्या मेजर किया ये, मान लो x मेजर किया सेंटीग्रेड वालों ने, बोलो बच्चा जी। इसका इसका रीडिंग कितनी आई, मान लो इसकी रीडिंग आई x, क्या इसकी रीडिंग आई, इस वाले क्या रीडिंग आई बेटा जी, इसकी रीडिंग मान लो आई x, इससे मेजर किया 38 डिग्री मिला, इसमें क्या हमको पता निकालना है कितना x मान लिया। अच्छा x माइनस क्या होता है आइस पॉइंट, आइस पॉइंट क्या है तुम्हारा 0 डिग्री सेल्सियस अपॉन आई स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट, स्टीम पॉइंट क्या होगा इसका 100 डिग्री सेल्सियस माइनस 0। अब बताइए कितना आएगा 38 माइनस कितना हो जाएगा तुम्हारा ये, तो ये जाएगा तुम्हारा 28 अपॉन ये तुम्हारा हो जाएगा 90 इज इक्वल टू x अपॉन हो जाएगा तुम्हारा 100। क्यों बच्चा जी, यहाँ देखो जी, यहाँ इससे कट कर दोगे, 100 से कट गया, 0 से 0 कट गया, बोल बच्चा जी हाँ कि ना। अच्छा देखो बेटा यहाँ मिस्टेक हो रही है, कहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ मिस्टेक क्वेश्चन में क्या कहा गया, एक मिनट, यहाँ क्वेश्चन में कहा गया कि जो लोअर कितना है 10 है और अपर कितना इसका 80 है, ये गलती हो रही, सही करना पड़ेगा आपको ना। यहाँ पर आपका 80 डिग्री आएगा, तो अगर ये 80 डिग्री आएगा तो क्या होगा तुम्हारा, बोलो बेटा जी। तो ये तो ठीक है आपका कितना, एक सेकेंड, है ना, ये आपका 38 माइनस यहाँ कितना तुम्हारा हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 80 माइनस 10, और सब सही रहेगा 80 माइनस 10, यहाँ तुम्हारा आएगा 70। तो यहाँ से क्या होगा तुम्हारा, यहाँ से एक जीरो कटेगा ना यहाँ से बेटा जी, यहाँ से एक जीरो कट जाएगा ना, ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 280 अपॉन 70 इज इक्वल टू x हो जाएगा, ठीक है बेटा जी। यहाँ से 0 0 कटेगा ये, ठीक है, तो ये जगह तुम्हारा कट जाएगा, यहाँ 10 आएगा ना, यहाँ जाएगा 280 है ना, यहाँ से आएगा तुम्हारा 280 आ जाएगा ना, क्योंकि से तो अगर तुम्हारा x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 280 अपॉन 7, 7 से 7 कटेगा, आपका आ जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस। यानी तो है कि जो आपकी यानी इसका क्या मतलब हुआ कि जो आपका जो स्केल था ना, जो जिस स्केल का लोअर क्या था 10 था और अपर क्या था 80 डिग्री था, उसने कितना मेजर किया था 38 किया था। जब आप सेल्सियस स्केल से मेजर करोगे तो कितना मेजर करेगा 40 डिग्री सेल्सियस मेजर करेगा,
ठीक है बेटा जी, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। वैसे आप देखो ध्यान से क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज द टेम्परेचर विच हैज द सेम न्यूमेरिकल वैल्यू इन सेंटीग्रेड स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल। दोनों स्केल में क्या उसकी सेम वैल्यू आनी चाहिए। यानी मान लो कि वो कितनी है, लेट एक्स, कह रहा है कि वो कितना टेम्परेचर, किसी बॉडी का वो कितना टेम्परेचर होगा, उस बॉडी में अगर टेम्परेचर क्या लगाओ, अगर मान लीजिए एक बॉडी है, उस बॉडी का कुछ टेम्परेचर है, तो उसमें दोनों आपने फ़ारेनहाइट लगाया और क्या लगाया, डिग्री सेल्सियस लगाया। दोनों अगर स्केल लगाते हो, दोनों ही स्केल की रीडिंग सेम आए, तो बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा। तो आपने कहा कि लेट क्या हमारा है, लेट एक्स हमारा क्या है, उसका टेम्परेचर है बॉडी का। बोल बच्चा हाँ कि ना। और एक्स टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिसको दोनों की रीडिंग क्या है, जिसमें दोनों की रीडिंग क्या आनी है, सेम आनी है। तो क्या होता है देखो फार्मूले से, आपने कहा कि जो हमारा सेल्सियस क्या होता है, इसकी रीडिंग क्या होती है, सेल्सियस में क्या रीडिंग है, वो भी एक्स है, मान लिया एक्स है तो एक्स माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0, आइस पॉइंट स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट इज इक्वल टू, बोलो जी। अब बताओ फ़ारेनहाइट में क्या रीडिंग है, उसमें भी एक्स है, क्वेश्चन में कहा गया है। तो एक्स माइनस कितना होगा 32 अपॉन आइस पॉइंट अपॉन स्टीम पॉइंट कितना आपका है, इसका स्टीम पॉइंट है 212 है, और माइनस कितना तुम्हारा 32 है। कितना आ जाएगा, एक्स अपॉन आ गया तुम्हारा, आ गया 100 आ गया, इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, एक्स माइनस 32 अपॉन कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। इससे ये कट जाएगा इस तरीके से, और 5 2 जा नहीं, ये जगह तो 2 5 जा 10 और 2 9 जा, तो ये जगह तुम्हारा 9x इज इक्वल टू 5x माइनस कितना होगा तुम्हारा, ये हो जाएगा 0, हो जाएगा 16। इसको मैं ट्रांसफर करूंगा तो 9x माइनस 5x इज इक्वल टू 160, और आपका x कितना आ जाएगा, ये आपका 4x इज इक्वल टू आ जाएगा 160। अच्छा ये आ जाएगा माइनस में ना, ये आएगा माइनस में, तो अगर तुम्हारा माइनस है ना, इसको आपने इधर ट्रांसफर किया तो ये आपका बचेगा यहाँ पर माइनस 160 जगह माइनस 160, एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 160 अपॉन 4, ये कटेगा तो आ जाएगा आपको माइनस 40 डिग्री। अब एक्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 40 डिग्री सेल्सियस बोलो, आर 40 डिग्री क्या बोलो, फ़ारेनहाइट। यानी कहने का मतलब क्या है, किसी भी बॉडी का टेम्परेचर अगर माइनस 40 डिग्री सेल्सियस है, तो उसमें सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल दोनों अगर उसमें लगाओगे, तो उनकी दोनों की रीडिंग कितनी आएगी, माइनस 40 डिग्री सेल्सियस दोनों ही रीड करेंगे, और दोनों की रीडिंग सेम आएगी, जबकि स्केल क्या आपकी है, अलग अलग है। कई बार न्यूमेरिकल पूछा गया, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इस पर आप लोग ध्यान देना। आई थिंक मेरी बात समझ पा रहे हो बेटा जी। अगली वीडियो में बनाऊंगा तो कुछ और भी बेहतर न्यूमेरिकल लूंगा जो कि आपको समझ में आए। ठीक है बेटा, थैंक यू।